इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और मैं आपसे यहां भारत मिनट से बात कर रहा हूं। स्टूडियो में हूं और मेरे साथ देवेंद्र पराशर मेरे साथी इस वक्त सीधे यूएसए वॉशिंगटन डीसी से आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बहुत अहम दौरे की एक एक डिटेल सबसे पहले बता रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग शुरू हो गई हैं और इस वक्त वो वॉशिंगटन डीसी में बिजनेस लीडर्स से मिल रहे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री का डिप्लोमैटिक मिशन शुरू होगा। आज देर रात वो किस किस से मिलेंगे, कौन कौन से अहम नेता हैं जो आज उनके साथ बातचीत में शामिल होंगे, तो मैं चाहता हूं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में जो कुछ हो रहा है वो सीधे हम देवेंद्र से जाने। देवेंद्र। जी हाँ सौरभ, फिलहाल आप वॉशिंगटन डीसी के इस विलार्ड होटल में बैठक चल रही है। ग्लोबल कंपनीज के सीईओ के साथ 2 बैठक हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कुल तकरीबन 1.5 घंटे का समय ये रखा गया है। 15-15 मिनट की एक मुलाकात हो रही है। हालांकि इस होटल में फिलहाल विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हैं, एनएसए अजीत डोवाल भी हैं, लेकिन उन दोनों की भूमिका इस बैठक के लिए नहीं है। इस बैठक के बाद जो बैठकें होनी है उसमें उन दोनों नेताओं की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है और उस लिहाज से अब से थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है कि विदेश मंत्री के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, क्योंकि एक एक छोटी से छोटी बारीकी पर भी विदेश मंत्रालय को काम करना पड़ता है और ये दोनों ही देशों पर लागू होता है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बायलैटरल इश्यूज पे बात करना हो, क्वाड जैसा समिट होना हो, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक एक शब्द जब उस क्वाड समिट में आएंगे तो उसके लिए विदेश मंत्रियों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। हर एक देश के विदेश मंत्री को, चाहे अमेरिका के हों, जापान के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों या फिर भारत के हों। जापान के बारे में ये बार बार बताया जा रहा था कि क्योंकि वहाँ पे उनके जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं इंटरनल, वो कुछ चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में ये तय नहीं था कि जापान कितनी सक्रियता से ये भूमिका निभा पाएगा। इसको लेकर क्वेट की जो समिट होनी है उसके अनाउंसमेंट में, ऑफिशियल अनाउंसमेंट में थोड़ा समय लगा था, लेकिन जापान को भी बखूबी पता है कि उनका इंटरनल मामला अपना चलता रहेगा, लेकिन क्वेट की जो बैठक है कितनी महत्वपूर्ण है। और क्वेट की बैठक के बारे में जो एक आम धारणा है कि ये सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के प्रभुत्व जमाने के खिलाफ है, ये मामला उससे अलग है। उसमें तमाम सिविलियन इशूज भी आप देखें, जैसे कोविड एक प्रमुख मसला है। जो वर्चुअल मीटिंग मार्च में हुई थी क्वेट की, उस वर्चुअल बैठक में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर क्वेट ने एक समझौता भी किया था और न सिर्फ वैक्सीनेशन बल्कि क्लाइमेट चेंज, इन सारे मसलों पर भी, एजुकेशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्वेट के देशों के बीच आपस में बातचीत हो रही है। तो कुल मिलाकर ये दिखाने की कोशिश और ये बताने की कोशिश है कि क्वेट जो डायलॉग है ये किसी एक देश के खिलाफ जाहिर है। देवेंद्र, क्वाड के नेताओं के साथ मीटिंग जिसमें जैसा अभी आप बता रहे थे जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। मैं चाहूंगा इस वक्त आप जरा व्यूअर्स को ही दिखा दीजिए कि प्रधानमंत्री का जो होटल है वो आपके पीछे ठीक शायद दिखाई दे रहा है। यहाँ इस वक्त मीटिंग्स चल रही हैं और क्या आप जा पाए अंदर? जी हाँ सर, बिल्कुल अंदर जा पाया था, लेकिन अंदर जाने के बाद जब कैमरे से हमने शूट करने की कोशिश की थी, बहुत विनम्रता के साथ हमें ये बताया गया कि सिक्योरिटी कंसर्न के चलते ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अंदर के सिक्योरिटी पहलू की बात कर लें तो अमेरिकी प्रशासन के लोग, अमेरिकी पुलिस के लोग तो हैं ही, साथ ही प्रधानमंत्री क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो उनका जो इंटरनल घेरा रहता है पूरे तरीके से एसपीजी के हाथ में होता है। तो अंदर एसपीजी के लोग, सारे लोग मौजूद हैं और इसी होटल में ऊपर अब्राहम लिंकन स्वीट है जहां पर फिलहाल ये बैठक चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल कंपनी के सीईओज के साथ। लेकिन अंदर जाने में सर कोई वैसी परेशानी नहीं थी। हाँ, सिक्योरिटी को लेकर ज़बरदस्त स्कैनिंग ज़रूर हुई थी और जब शूट करने की कोशिश की गई तो उसे मना किया गया था सौरभ कि ये शूट करना ठीक नहीं रहेगा। और सुरक्षा के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा हम लोग भारत में देखते हैं, कल जब वो अमेरिका में आए तो यहाँ भी उनकी सुरक्षा कमो बेश वैसी ही रहती है बिल्कुल। और इस होटल के आगे के हिस्से में अभी हम लोग खड़े हैं, पीछे एक दूसरा हिस्सा है, इन दोनों हिस्सों को पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और तीसरे हिस्से की बात कर लें और चौथे हिस्से जो कि साइड के हिस्से हैं उसे ज़रूर खोला गया है क्योंकि वो एक चलती हुई सड़क है, ऐसे में पूरे तरीके से ब्लॉक नहीं किया जा सकता। और पूरे वॉशिंगटन डीसी की बात कर लें, और न सिर्फ वॉशिंगटन डीसी बल्कि अमेरिका में आमतौर पर शहरों का जो विकास होता है वो इसी फॉर्मेट पर होता है कि डायगोनली अपोजिट और एक दूसरे को स्क्वायर और ब्लॉक्स के शेप में पूरे शहर का ये लोग डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप अंदाजा लगाइए कि अगर गली को ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर कितनी
कितनी परेशानी हो सकती है, इसलिए 2 गली को ओपन रखा गया है। हालांकि उसमें भी सुरक्षा के लिहाज से सौरभ, जो बैरिकेडिंग हम लोग सिंगू बॉर्डर पे देखते थे या पंजाब की कई जगहों पे देखा हमने कि किसान आंदोलन के समय भी दिखा कि किस प्रकार से किसानों ने भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया था और प्रशासन भी करती है इन सारी चीज़ों का। अमेरिका में भी यहाँ पर हमने देखा कि एक सड़क पे बहुत सारे लाइन से ट्रक लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा के लिहाज से जीरो कंप्रोमाइज वाली स्थिति रहती है। और अच्छा देवेंद्र, अब हम आज के अलावा अगले 2 दिनों में प्रधानमंत्री के कौन-कौन सी अहम एंगेजमेंट्स हैं जिनका वैश्विक असर हो सकता है, उस पर बात करें। उससे पहले आज एक और बहुत अहम बैठक होने जा रही है थोड़ी देर के बाद, वो है उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ। इसको लेकर के क्या उम्मीदें हैं? बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी सौरभ। वो लगभग 45 मिनट का समय उसके लिए मुकर्रर किया गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ। और अमेरिकी प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, आइजनहावर दफ्तर उसको बोलते हैं, उस ऑफिस में ये मुलाकात होनी है। और जाहिर तौर पर जब ये मुलाकात होगी तो कल जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है, उससे पहले आप इसे एक ड्रेस रिहर्सल के तौर पर देख सकते हैं, उस पर कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो फॉर्मेट है उसमें राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वैश्विक मसलों को लेकर भारत का जो नज़रिया है, अमेरिका का जो नज़रिया है, उसे किस तरह से एक पेज पर ही रहना चाहिए, कैसे एक दूसरे की बात समझनी चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा सौरभ, वो ये कि बाकी सारे जितने इशूज़ हैं, चाहे कोविड की बात कर लें, क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, वो सारे मसले अपनी जगह पर, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद आतंकवाद जिस प्रकार से बड़ा खतरा बनकर पूरी दुनिया के सामने दिख रहा है, वो मसला निश्चित तौर पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवेंद्र, मैं इस वक्त तस्वीरें देख पा रहा हूं क्योंकि आप आउटडोर से रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री की जो बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। शांतनु नारायण जो कि अडोबे से हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री की ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री जब भी फॉरेन विजिट्स पर जाते हैं, मुझे भी 1-2 बार मौका मिला है उनके विजिट्स को कवर करने का, बिजनेस लीडर्स से मिलना उनकी आइटिनरी में पहली चीज होती है। देवेंद्र, अब देवेंद्र आपको बताएंगे कि इन मीटिंग्स के क्या मायने हैं और इनका नतीजा क्या निकलता है। देवेंद्र। और सर बहुत खास है, इन बैठकों के आने से पहले आप देखें तो ऐसा नहीं है कि ये बैठक सिर्फ बैठक करने के लिए कर दी गई है, बल्कि इन बैठकों से पहले जो तैयारी है भारत में, जो तैयारी होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि निवेश यहाँ से आए भारत में, तो उन निवेशकों को लेकर किस प्रकार से उत्साह का माहौल रहना चाहिए निवेश के लिहाज से, उसके लिए कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी पेपर पर की गई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें कि आज एक कंपनी आ रही है, उसमें ड्रोन के मामले में वो कंपनी दुनिया की लीडिंग कंपनी है, और ऐसे में भारत की पूरी कोशिश है कि ड्रोन बाजार, जो दुनिया का ड्रोन बाजार है, उसमें भारत फिलहाल उसकी हिस्सेदारी पॉइंट में है, तो वो उस हिस्सेदारी को बढ़ाए। और क्योंकि भारत सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में दुनिया का लीडर ऑलरेडी है, तो ऐसे में कोई कारण नहीं कि वो ड्रोन के सेक्टर में बहुत अच्छा ना करे। और उस लिहाज से ड्रोन पॉलिसीज़ में बदलाव करके ऐसा मुफीद बनाया गया है ताकि निवेशक वहाँ पर जाएं और भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और मेक इन इंडिया के साथ दुनिया के निवेशक वहाँ पर जाकर अपना काम कर सके। तो आप पॉलिसीज बनाकर जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन ग्लोबल सीईओज को समझाएंगे ये बात कि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है, आप आ सकते हैं और आपके लिए बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छी जगह मिलेगी, तो आप अंदाजा लगाइए सौरभ कि उन कंपनीज के सीईओ के लिए ये कितना आसान रहेगा उस बात को समझना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत रही है, गुजरात में भी जब आपको याद होगा कि नैनो प्लांट वो लेकर गए, तो नैनो के बारे में जब बात उन्होंने की थी, तो बात करने से पहले जब वो टेबल पे गए तो सारे परमिशन के फाइल उन्होंने उस व्यक्ति के सामने रख दी थी, और तब उन्हें ये कहा था कि ये रहा आपका ऑल क्लियरेंस, अगर आप खोलना चाहें तो अगले 24 घंटे में अपने प्लांट पे काम शुरू कर सकते हैं। तो ये काम देवेंद्र, मैं आपके पास लौटता हूं। बड़े इंटरेस्टिंग बात देवेंद्र आपको बता रहे हैं, और जैसा उन्होंने बताया कि आज के प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में क्वाड के नेताओं के साथ मुलाकात शामिल है, और साथ ही उपराष्ट्रपति अमेरिका की उनके साथ कल प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ 1-to-1 मीटिंग करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के इस बहुत व्यस्त दौरे के अगले 48 घंटे पूरी दुनिया के लिए अहम होंगे। दुनिया भर की नजरें मोदी के अमेरिका दौरे पर हैं, और प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे का पूरा माहौल बना हुआ है। जब आप वॉशिंगटन की सड़कों पर निकलेंगे तो आपको मोदी के अमेरिका दौरे का यह माहौल बिल्कुल साफ दिखाई देगा। कुछ इस अंदाज में शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पावरफुल अमेरिका दौरा। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्लेन एयरफोर्स 1 वॉशिंगटन के एंड्यूज ज्वाइंट बेस पर उतरा तो मौसम खराब था, बारिश हो रही थी। प्रधानमंत्री प्लेन से उतरे तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उनके वेलकम के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग जुटे होंगे।
वो भी खराब मौसम और बारिश के बीच। अमेरिका में इस वक्त दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं, लेकिन किसी और देश के नेता का ऐसा ग्रैंड वेलकम नहीं हुआ होगा। फैंस का उत्साह देखकर प्रधानमंत्री भी खुद को रोक नहीं पाए और गाड़ी से उतरकर लोगों से मिलने पहुंच गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये 7वां अमेरिकी दौरा है। नरेंद्र मोदी जब भी अमेरिका आते हैं समर्थकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। हालांकि अभी अमेरिका में कोरोना का संक्रमण है, पहले की तुलना में स्थिति बेहतर है, फिर भी अभी संक्रमण बढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ की इजाज़त नहीं है। फिर भी मोदी जब वाशिंगटन एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर समर्थकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा था। लोग बेकरार थे इस बात के लिए कि पीएम मोदी उनके खैर मकदम को स्वीकार करें, उनसे हाथ मिला लें। हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री मोदी जब होटल पहुंचे तो भी उनका खास अंदाज दिखा। प्रधानमंत्री ने होटल के स्टाफ का अभिवादन स्वीकार किया और उनकी खैरियत पूछी। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों से मिले सम्मान से विह्वल प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय मूल के लोगों ने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। भारतीय मूल के लोग हमारी बड़ी ताकत हैं। जिस तरह भारतीय मूल के लोगों ने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है वो बेहद सराहनीय है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे का उनके फैंस को कितनी बेसब्री से इंतजार था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2019 में अमेरिका आए थे। प्रधानमंत्री का ये दौरा इंडिया की डिप्लोमेसी, उसकी इकोनॉमी और वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे में कूटनीति भी है और कारोबार भी। Let me first mention to you that Prime Minister's visit to United States has 6 elements, 6 broad elements. So first is of course the bilateral meeting with President Biden. Second is the meeting with the Vice President Kamala Harris. Third is the Quad Summit. Fourth is the interactions with Prime Ministers of Australia and Prime Minister of Japan separately. Then there is an interaction with select industry leaders, and finally there is the UN section. So there are 4 broad elements of this thing. वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस असल में बिजनेस ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बैठक 5 ग्लोबल कंपनीज के सीईओज के साथ है। ये उन कंपनियों के सीईओ हैं जो कि या तो चिप बनाती हैं, ड्रोन बनाती हैं, सॉफ्टवेयर के मामले में हैं, तकनीक के मामले में है, इन्वेस्टमेंट फंड के मामले में है। इन सारी कंपनी के सीईओज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इनमें से 2 भारतीय मूल के लोग हैं। इन कंपनियों के कुल नेटवर्थ की बात करें तो तकरीबन 41 लाख करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मोदी की जिन 5 अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मीटिंग तय थी उनके नाम हैं एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण, क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो इमोन, जनरल एटॉमिक्स के विवेक लाल, ब्लैकस्टोन के चेयरमैन स्टीफन श्वार्ज़मान और फर्स्ट सोलर के मार्क विडमर। ये कंपनियां अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हैं। इनमें से कुछ ने भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कुछ कंपनियों को भारत में अपने लिए बड़ा बाजार दिख रहा है। मोदी के इन कंपनियों के सीईओ से मुलाकात को अगर डिकोड करें तो कुछ ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आती है। अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी एडोबी का सबसे बड़ा डेवलपमेंट सेंटर इंडिया में है। पीएम मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया के पुश में एडोबी की इन्वेस्टमेंट और तकनीक इंडिया के लिए बहुत अहम है। अमेरिकी चिप मेकर क्वालकॉम दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता है।
भारत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है। ऐसे में स्नैपड्रैगन चिप बनाने वाली क्वालकॉम की अहमियत भारत के लिए बढ़ जाती है। इसी तरह अमेरिकी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक स्टोन इंडिया में सबसे ज्यादा कारोबारी मार्केट स्पेस की मालिक है। कंपनी डिजिटल और आईटी सॉल्यूशंस में भी इन्वेस्ट कर रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्लोबल सोलर अलायंस बना है। इंडिया चाहता है कि क्लीन एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा सोलर पावर से आए। इसके लिए पीएम मोदी फर्स्ट सोलर के सीईओ से मिले, क्योंकि ये कंपनी इंडिया में लोकल पार्टनर की मदद से सोलर मॉड्यूल बनाना चाहती है। वहीं अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स अमेरिका के मशहूर प्रेडेटर ड्रोन्स बनाती है। भारत अपनी तीनों सेनाओं के लिए 30 प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने वाला है। अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मोदी की मुलाकात से इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। बिजनेस लीडर से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री का आज बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। भारतीय समय के मुताबिक रात 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से मिलने वाले हैं। इसके बाद वो अमेरिका की पहली अश्वेत और महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे, जो भारतीय मूल की हैं। जिस वक्त कमला हैरिस और नरेंद्र मोदी की मीटिंग हो रही होगी, उस वक्त इंडिया में रात के 12:45 बजे होंगे। आज रात ही प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा से भी मिलेंगे। ये मुलाकात भारतीय समय के मुताबिक देर रात करीब 3 बजे होगी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने 2+2 डायलॉग यानी एक साथ रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू की है। जापान भी भारत का अहम इंटरनेशनल पार्टनर है। दोनों देशों के बीच 2+2 डायलॉग भी होता रहा है, जो मजबूत रिश्तों की गवाही देता है। Quad is not seen as a military relationship. See, so the Quad is seen as a group of countries who have a similar perspective. They say all of them are democracies, so they are looking at competing with China in the civilian sphere. You know, whether you call it emerging technologies, whether it is the vaccines, climate change, infrastructure, maritime security, so all those areas, but it's not a military alliance. क्वाड का मकसद इंडो पैसिफिक में एक ऐसा मोर्चा बनाना है जो आक्रामक होते चीन पर लगाम लगा सके। चीन से निपटने के लिए सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, इकोनॉमी, डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी जैसे मसलों पर भी सहयोग की जरूरत है। इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ आकर इन तमाम मोर्चों पर दुनिया को चाइना का विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे कोविड-19 वैक्सीन का मसला हो या फिर इन्वेस्टमेंट का, इन चारों देशों की सैन्य ताकत साथ आकर पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र को यह भरोसा देना चाहती है कि वो चीन से डरे नहीं, क्वाड उनके साथ है। It is important that allies in the region, like-minded powers, partners, work together as much as possible, as much as humanly possible and geopolitically possible, to make it clear to China that there are costs. That China's military buildup, diplomatic aggressiveness, and predatory investments abroad, whether alleged or true, it's going to have implications. That there's going to be some pushback against China. Because if we don't put any pushback there, if we don't do anything about it, you're just encouraging China's worst instincts. दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा सोर्स, स्पॉन्सर और गढ़ है पाकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान पाकिस्तान ने एक बड़ी साजिश रची थी। उरी में आतंकी हमले की 5वीं बरसी पर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बड़े आतंकवादी हमले का प्लान बनाया था, लेकिन बॉर्डर और कश्मीर में तैनात हमारे सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की इस साजिश को नाकाम कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इनसे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। आतंकवादियों के खिलाफ यह अभियान पिछले 4 दिनों से चल रहा था। मौके से फरार आतंकवादियों की तलाश अभी जारी है। इन सारे फैक्ट्स के बाद पाकिस्तान के हैंडलर काफी फ्रस्ट्रेट हो गए और ये पिछले कई महीने से फ्रस्ट्रेट होते आ रहे हैं पूरा। इसके चलते इन्होंने एक मॉडस ऑपरेंडी अपनाया, जो इनोसेंट सिविलियन है उनको पिस्टल से फायर करके मारा जाए, और 85% इंसिडेंट में पिस्टल यूज किया गया है।
पिस्टल को कैरी करना इजी होता है, कंसील करना इजी होता है, भीड़ भाड़ में जाके अटैक करके भागना इजी होता है। इसलिए पाकिस्तान ने एक मॉडर्न अपनाया है। आज के मिला दे तो 97 पिस्टल रिकवरी हुआ है। ये शो करता है कि पूरा पाकिस्तान का ये एजेंडा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पिस्टल को यहाँ पर पंप किया जाए, हैंड ग्रेनेड को पंप किया जाए। आप जितना भी देखते हैं कि हैंड ग्रेनेड थ्रो होता है सिविलियन पर भीड़ भाड़ इलाके में, उसमें काफ़ी सिविलियन भी जख्मी हुए हैं। तो इनका मोर्चबंदी है, यहाँ पर आतंक का एक वातावरण, एक फेयर एक एनवायरमेंट पैदा किया जाए जिससे कि टूरिस्ट नहीं आ सके, यहाँ के लोगों को खुशहाली देखना नहीं चाहते। इनका एजेंडा है, इस एजेंडा के तहत ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान का ये टेरर नेटवर्क सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसलिए 24 सितंबर को पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच मुलाकात का सबसे बड़ा एजेंडा टेरर है। 24 सितंबर को जब दोनों नेता मिलेंगे तो उनकी बातचीत में पाकिस्तान का आतंकवादी ढांचा, अफगानिस्तान में तालिबान की जीत, अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन, कोविड-19 की महामारी और चीन के चैलेंज पर होगी। और इन सब से निपटने के लिए अमेरिका और भारत को एक दूसरे की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा ग्लोबल हेडलाइन है, उसको जबरदस्त कवरेज मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की केमिस्ट्री ऐसी है कि दोनों लगातार संपर्क में रहते हैं। कोविड-19 महामारी के बावजूद बाइडेन ने पीएम को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया है। As you are aware that world over we are still under pressure of COVID, and United States particularly has that. But President Biden has gone ahead and taken the initiative to invite Prime Minister Modi for his first one-on-one interaction. And here, of course, you will also remember that this is not the first time they are actually meeting, because in 2014, when Prime Minister Modi came for the first time, President Biden, then Vice President Biden, had hosted him for a lunch. And subsequently in 2016, during the historic address to US Congress, Vice President Biden had presided over. So this is a continuation of that interaction. भारत के प्रधानमंत्री तो अमेरिका के राष्ट्रपति के न्योते पर वॉशिंगटन पहुंचे हैं। इसके बाद वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। वहीं पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अब तक जो बाइडेन की फोन कॉल का ही इंतजार है। इमरान खान खुद यूएन की बैठक में नहीं गए तो उन्होंने तुर्की को अपना गोरगा बनाकर भेजा। तुर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयप एर्दोगान ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की बैठक में कश्मीर का मसला उठाया। पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो पहले भी सिर्फ डिफेंस के रिलेटेड, अफगानिस्तान रिलेटेड थे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। उसको इसके अलावा वो समझते हैं पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर अफगानिस्तान का एलिमेंट निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान उनके मैप में है ही नहीं है। ये एक अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के फ्लॉज हैं ये। इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए, अगर जाती तौर पे पूछे, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और सब लोगों को इंटरनेशनल दौरों पे होना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएं कि आप कहां खड़े हैं। लेकिन अफसोस के साथ कैसे हो नहीं रहा। जो लोग निकले हुए हैं मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। वो निकले हुए जो लोग हैं, एक तो जयशंकर साहब बिल्कुल इंडिया नहीं बैठ रहे, नॉन स्टॉप उनके दौरे चल रहे हैं, अनप्रडिक्टेबल दौरे उनके चल रहे हैं, अनप्रडिक्टेबल मीटिंग्स हो रही हैं। मोदी साहब अमेरिका आ रहे हैं और जनरल असेंबली में स्पीच देंगे और उसके साथ 1-to-1 मुलाकात करेंगे बाइडेन के साथ। और उसके बाद साथ ही क्या हो रहा है, क्वाड की मीटिंग चल रही है। क्वाड की मीटिंग के फौरन बाद G20 आएगी। तो पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा महाज तैयार किया जा रहा है। एक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस वक्त इंडियन लॉबी जो है और इंडिया वो इकट्ठा करके खड़ा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इंडिया ने दुनिया को क्लियर मैसेज दिया है, उसे भारत के अंदरूनी मसलों पर किसी भी देश का दखल मंजूर नहीं। कोई ऐसा करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका दौरे के जरिए पीएम मोदी न सिर्फ 21वीं सदी के नए इंडिया की इस इमेज को मजबूत करने वाले हैं, बल्कि वो नया वर्ल्ड ऑर्डर भी बनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वॉशिंगटन में बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के सीईओज प्रधानमंत्री से 15-15 मिनट की मुलाकात कर रहे हैं। क्वालकॉम और अडोब के सीईओ मिल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुलाकात कल होनी है। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं।
प्रधानमंत्री के इस दौरे की इंडिया टीवी पर यह लगातार कवरेज जारी है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद क्या कहा क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आरामोन ने। की वॉशिंगटन में अमेरिकी कंपनियों के सीईओज के साथ मीटिंग चल रही है और क्वालकॉम कंपनी के सीईओ क्रिस्टियानो आरामोन ने और अडोब के चेयरमैन शांतनु नारायण, फर्स्ट सोलार कंपनी के सीईओ मार्क विडमर ये प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं। सबसे पहले क्वालकॉम के सीईओ ने ही प्रधानमंत्री से मीटिंग की थी। 15 मिनट तक की इस बातचीत को क्वालकॉम के सीईओ ने बहुत शानदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ पार्टनरशिप गर्व की बात है। It's a great meeting. We're so proud of our partnership with India. We've been in India for 26 years. We have over 12,000 employees in advanced R&D. We do a lot of our chips. We do a lot of the software, and we talk about many things that are very relevant, I think, to what we think about the future of technology. We talk about the 5G and acceleration of 5G. और अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग से जुड़ा ताजा अपडेट आते ही हम आप तक पहुंचाएंगे। अगले 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम फिलहाल देखेंगे महंत नरेंद्र गिरी की मौत में एक बहुत बड़ा सुराग मिला है। महंत का आखिरी सत्य बहुत चौंकाने वाला है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।